हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका ऑल चैप्टर्स कंप्लीट मैप वर्क जो आपका है वो इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट भी इसी में करवा दूँ ताकि आप पूरी तरीके से श्योर हो जाओ कि कैसे कैसे लिखना है और क्या क्या नंबर रहने वाले हैं। ये आपको जो शीट दिख रही होगी ये ऑफिशियल है भाई, ये आपकी सरकारी है। बिल्कुल ऐसा ही आपको टीचर के पास जाएगा और वो वहाँ से नंबर देगा किस नंबर पे क्या लगा है और आपको मार्क्स देगा। दोस्तों एक बात कहते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कोई भी लक्ष्य जो होता है बड़ा नहीं होता है और हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। आपको दिल से लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक, तो आइए बात करते हैं आपका चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है मेसोपोटामिया, जो पहले सेकंड हुआ करता था। सबसे ऊपर का देखिए इलाका जो है ये स्टेपीज है और भाई स्टेपीज से एक नंबर का ना क्वेश्चन भी आता है। पता है क्या? अगर आप याद रखो कि ये ड्रैगन, स्टेपीज के देवता का नाम क्या था? ड्रैगन देवता था, ड्रैगन की पूजा होती थी। जो मारी था, मारी क्या था? मारी एक शाही राजधानी थी, शाही राजधानी और व्यापारिक केंद्र भी था। तो स्टेपीज के जस्ट नीचे जहाँ ये छोटे छोटे बने हुए हैं इसके जस्ट नीचे ऊपर की तरफ है मारी। ये बहुत एग्जाम में आता है, बहुत आता है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये कौन सी खाड़ी जा रही है? फारस की खाड़ी जा रही है। कौन सी? फारस की खाड़ी। इसके ऊपर आपकी दजला नदी है और दोस्तों दजला जो नदी है विश्व व्यापार मार्ग के रूप में बहुत फेमस थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। एग्जाम में ना एक नंबर में आ भी सकता है। विश्व व्यापार मार्ग के रूप में कौन सी नदी फेमस थी? तो मेरे भाई दजला नदी थी। और मेसोपोटामिया दजला फरात नदी के बीचों बीच का जो इलाका है वहाँ पे मेसोपोटामिया आज इराक का हिस्सा है। किसका? इराक का। आप सबको पता ही होगा। अब लोकेशन देख लेते जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फारस की खाड़ी के जस्ट नीचे बेबीलोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेबीलोन देखो, मारी स्टेपीज ये रहा, मारी इधर, मारी के इधर जाकर के आपको बेबीलोन याद करना है और जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाके बगदाद, क्या याद करना है? बगदाद है आपका बेबीलोन के ऊपर। और जैसे ही बगदाद के नीचे जाओगे तो सबसे नीचे आपका जो मिलेगा वो उरुक है, फिर उससे सबसे ज़्यादा नीचे जो आपका है उर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चारों पांचों यही आते ही आपके हैं। अब ऊपर वाले भी थोड़े देख लेते हैं, मान लो आ जाए। ऊपर वाला जो है ये असुर है, उसके ऊपर है निमरुद, फिर उसके ऊपर आपका है निनवेह और फिर उसके ऊपर है आसीरियाई जो इलाका है। तो दोबारा देख लो इसको एक बार। सबसे ऊपर स्टेपीज जिसमें ड्रैगन आपके देवता थे, मारी जिसे शाही राजधानी कहा गया, फारस की खाड़ी ये रही, दजला नदी जो विश्व व्यापार मार्ग के रूप में फेमस रही और फरात नदी भी यही है, बेबीलोन जो उसके जस्ट नीचे है, यहाँ पे देखिए बेबीलोन ये रहा, फिर बेबीलोन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर बगदाद, बगदाद के नीचे आपका उरुक और फिर लास्ट में जाके आपका है उर। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जब हम जाएंगे तो असुर है, निमरुद है, निनवे है और आसीरियाई इलाका आपका है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं आप थोड़ा सा। चलो अब बताओ इसमें क्या आंसर अभी बताया मैंने। स्टेपीज के नीचे क्या था? याद आया कुछ? मारी था। क्या था? मारी। उसके बाद यहाँ नीचे जाओगे क्या मिलेगा? ये वाला जो आपका इलाका था आप इसको कह लीजिए भैया ये था बेबीलोन। क्या था? बेबीलोन। और बेबीलोन के ऊपर क्या बताया था अभी? बगदाद। क्या बताया था? बगदाद। और जस्ट नीचे जाओगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है? उरुक। ऊपर क्या है? उरुक। और नीचे क्या है? उर। क्या है? उर। ये आपके लोकेशन लगभग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। इससे बाहर एक नंबर नहीं आएगा फर्स्ट चैप्टर से आपका। अब आ जाओ आपका सेकंड चैप्टर जो पहले थर्ड हुआ करता था, वर्तमान में सेकंड है। तो लोकेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सबसे ऊपर देखो यहाँ पे डैन्यूब नदी है। ये यूरोप का मैप लगभग थोड़ा बहुत है। ठीक है, डैन्यूब नदी है। यहाँ पर छोटा सा जो एक छोटा सा गोला आपको दिख रहा है, ये वाला छोटा सा गोला, ये कोर्सिका है। काफी एग्जाम में आया हुआ है, काफी आया हुआ है। इसके जस्ट नीचे सार्डिनिया है। क्या है? सार्डिनिया आपका कह लीजिए, सार्डिनिया। और सार्डिनिया के इंपॉर्टेंट ये नीचे कार्थनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो कार्थाज है, कह लो इसको कार्थाज ही करेंगे तो कार्थाज बहुत इंपॉर्टेंट आपका इलाका है। उसके अलावा रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इधर की तरफ ये रोम है आपका। क्या है? रोम। रोम के नीचे क्या है? नेपल्स। क्या है? नेपल्स। और छोटा सा ये देखो बना हुआ दिख रहा होगा, छोटा सा ये बना हुआ, ये सिसिली है। क्या है? सिसिली। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है भाई? ये इधर कोने वाले बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका कोने में अगर ऊपर की तरफ मिलेगा, कोने की तरफ, तो एंटीओक है। थोड़ा उसके जस्ट नीचे मिला, कोने की जगह थोड़ा सा नीचे, तो दमिश्क। और सिकंदरिया बहुत फेमस है। एंटीओक के नीचे की तरफ देखो, ये रहा एंटीओक ऊपर, उसके ऐसे जाकर के जो नीचे मिलेगा तो वो सिकंदरिया है। ये लोकेशन से एक बार दोबारा देखो, ऊपर जाके यहाँ कॉर्सिका है, फिर सार्डिनिया है आपका, कार्थाज आपका है, रोम है, नेपल्स है, फिर आपका सिसिली है जो कि इसके जस्ट नीचे छोटे छोटे भागों में सिसिली ये वाला है। डैन्यूब ऊपर की नदी है, काला सागर ये रहा, और कस्तुनतुनिया ऊपर है। काला सागर के नीचे क्या है? कस्तुनतुनिया है। एंटीओक इधर पूर्व में है। और एक चीज आता है, रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी क्या थी? पूर्वी राजधानी आपकी एंटीओक थी, बहुत फेमस है।
और ये आपका सिकंदरिया का इलाका उसके जस्ट नीचे, और एंटियोक के नीचे बीचों बीच आपका दमिश्क है। आओ प्रैक्टिस सेट में इसको पता करते कितनों को याद हुआ। तो सारे अपने प्रैक्टिस मारो। अब देखो इसमें कितने लोग सही हैं। अभी हमने ऊपर करवाया था जस्ट अभी, इधर जो इलाका था हमने भी बात की थी, ये आपका एंटियोक का इलाका है मेरे दोस्तों, एंटियोक का इलाका है। अगर नीचे आ जाता थोड़ा सा भी तो दमिश्क हो जाता। क्या हो जाता? दमिश्क। क्या हो जाता? दमिश्क। लेकिन इधर जाके नीचे क्या बजाया था? सिकंदरिया है भाई, सिकंदरिया, सिकंदरिया है ना नीचे की तरफ, ये दमिश्क सिकंदरिया। ये क्या बोला था मैंने? वेरी इंपॉर्टेंट, याद है? कार्थेज। कार्थेज क्या था? कार्थेज। दोबारा देख लो, ऊपर वाला जो इलाका क्या बोला था मैंने अभी आपको? एंटियोक। नीचे आ जाता तो क्या होता? दमिश्क। इसके नीचे आ जाता तो क्या होता? सिकंदरिया। ये है कार्थेज। देखो प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब एक ये वाला मैप थोड़ा देख लेते हैं। मैप ये आपका है पश्चिम एशिया का, वो उत्तर आपका अफ्रीका का था और आपका लास्ट का ये पश्चिम एशिया का क्या मैप है। इसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा नहीं है। एंटियोक अभी करवाया था, दमिश्क उसके जस्ट नीचे था ना, याद है? दमिश्क नीचे था। इधर की तरफ आप देखिए ये आपका बुखारा का है, और बुखारा के इधर समरकंद का इलाका है, ये इंपॉर्टेंट है। फारस खाड़ी करवाई थी, दजला नदी है, फरात नदी है नीचे नीचे, फिर बगदाद आपको करवाया था थोड़ी देर पहले। ये आपके कुछ टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं। अब इसके नीचे प्रैक्टिस सेट भी आपका है। तो अभी हमने पढ़ा जो ये आपका है, कौन सा इलाका है? देखो इधर, ये बुखारा है, ये समरकंद है। तो याद रखना बगल वाला जो है ये वाला आपका बुखारा हो गया, बुखारा, और इसके बगल वाला क्या हो गया? समरकंद। ठीक है, समरकंद, समरकंद आपका हो गया। अब ये वाला कौन सा इलाका था? अरे अभी तो बात की, दमिश्क है ये, क्योंकि एंटियोक इसके ऊपर वाला ये वाला इलाका है। तो ये कौन सा हुआ? दमिश्क का इलाका है। किसका है? दमिश्क का। तो आपको दोनों आपके उत्तरी अफ्रीका करवा दिया, पश्चिमी एशिया करवा दिया, मतलब आपके 3rd चैप्टर से इससे बाहर का कोई मैप नहीं आने वाला। अब आगे चलते हैं हम लोग। आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि पहले बुक अगर सब बच्चों को पुरानी बुक ही होती है तो 5th चैप्टर आपको मिल जाएगा, जिसमें यायावर साम्राज्य से क्या लोकेशंस आते हैं। देखो इसमें बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक है। मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत आते हैं। एक आपका मॉस्को बहुत आता है इसमें। मॉस्को जो है वर्तमान में रशिया की राजधानी भी है, बगदाद जो आपकी इराक की राजधानी है, और मास का इलाका ईरान, इराक के जो आपका अफगानिस्तान का इलाका है वहाँ पड़ जाता है। ताशकंद आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान की वर्तमान में राजधानी भी है। उसके नीचे यहाँ समरकंद और बुखारा। ठीक है, तुर्फान का इलाका बहुत आता है, तुर्फान का इलाका अभी हम प्रैक्टिस सेट पे मारेंगे कौन सा इलाका क्या है। चाइना आपका इलाका है, हुआंगजाओ है, काराकोरम भी आ जाता है भाई। ठीक है, काराकोरम को जो इलाका यहाँ पर है, और मंगोलिया, कैस्पियन सागर यहाँ पे जो इलाका ये वाला पूछ लेता है कभी कभी बहुत कि भी मॉस्को के जस्ट नीचे ये कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर है। कौन सा है? कैस्पियन। ऊपर क्या है? मॉस्को, नीचे बगदाद, ये ऑर्मज कह लो। ठीक है, 4 हो गए। एक आपका काराकोरम का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया के जस्ट नीचे आप देखना, चीन होगा, चीन के जस्ट नीचे मंगोलिया, चीन ऊपर है, सॉरी मंगोलिया उसके ऊपर है, चीन नीचे है। निब्बान का इलाका भारत के बगल में या ऊपर की तरफ चाइना की तरफ निब्बान है, और तुर्फान का जो इलाका है भारत के ऊपर, मतलब चाइना मान लो या मंगोलिया का इलाका मान लो, ये आपके लगभग आते हैं। देखो बुक में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बुक में अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा, मॉस्को बहुत इंपॉर्टेंट था, बगदाद बहुत इंपॉर्टेंट था, और फिर आपका ऑर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी ये आपका हांगजाओ करके है, गुआंगजाओ करके चाइना में है, लोकेशंस देख लो। ये काराकोरम जो आपका है ये मंगोलिया के इलाके में है, तुर्फान का इलाका भी लगभग चाइना मान लो। तो ये लोकेशंस है। ताशकंद का जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, समरकंद उसके नीचे, बुखारा उसके नीचे, निशापुर है, बल्ख है। निशापुर बहुत आता है भाई, निशापुर बहुत आता है। निशापुर वही इलाका है जहाँ पे आपका चंगेज खान गया था और तबाह कर दिया था, बिल्कुल याद है किसी को चैप्टर पढ़ा होगा तो। और उसके बाद देखो ये जो सागर है ये कैस्पियन सागर आपका है, काला सागर उसके बगल में है। मॉस्को बहुत आता है। फिर बगदाद जो इराक की राजधानी बगदाद है वो है, और यहाँ पे फारस की खाड़ी के ऊपर जस्ट आपका ऑर्मुज है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस मारते हैं इसको, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपका। देखो ये वाला भी क्या पढ़ा, ये आपका ऑर्मुज का इलाका है। कौन सा है? ऑर्मुज। ये वाला कौन सा है? बगदाद। ये आपका है ऑर्मुज। ये वाला कौन सा है? बगदाद। क्या है? बगदाद। ऊपर क्या बताया था? रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, क्या है? मॉस्को। इस बात को याद रखोगे, 3 बहुत इंपॉर्टेंट। और निशापुर अगर यहाँ कहीं आ गया भाई, यहाँ कहीं, तो वो निशापुर का इलाका था जहाँ पे इन लोगों ने तबाही मचा दी। समरकंद यहीं पर है। ठीक है, आपका ताशकंद भी जो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है वो भी यहीं है। इसके अलावा देखो 2-3 लोकेशन, काराकोरम का इलाका आपका यहाँ पे है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो ये लोकेशंस हैं, तुर्फान भी आ सकता है चाइना और लगभग मान लो मंगोलिया के इलाके में है।
ये ऐसे लोकेशन है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो एक एक चीज को समझो, परखो, और बार बार जब वीडियो को रिपीट करोगे सारा कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है। भाई अब आ जाओ लास्ट मैप का वर्क। लास्ट चैप्टर आपका है, ठीक है, लास्ट चौथा है, पहले छठा हुआ करता था। अब कौन से इलाके क्या 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 आपके हैं, ये है यूरोप का, लगभग यूरोप का पूरा मैप है। क्योंकि ये देखो, ये जो इलाका है ना ऊपर वाला, ये ब्रिटेन है, और ब्रिटेन 3 जगह से बनता है। ये आयरलैंड का इलाका है, उसके ऊपर आपका स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड के नीचे इंग्लैंड है, ठीक है, ये लगभग है। इंग्लैंड की राजधानी यहाँ लंदन है, ठीक है, लंदन। ये इंग्लिश चैनल है, कभी सुना तो होगा ना तुम लोगों ने, इंग्लिश चैनल पानी का इलाका है भाई, ठीक है। उसके अलावा देखो सेंट आपका, जो कह लो कि भाई सेंट जो आपका डेनिस का इलाका है वो इधर है। पेरिस जो है वर्तमान फ्रांस सबकी राजधानी भी है। गॉल जो है ना, गॉल याद रखना, फ्रांस को पहले गॉल ही कहा जाता था, लेकिन जर्मन, एक बार क्या हुआ, जर्मन जो जनजाति फ्रैंक है, जर्मन जनजाति जो फ्रैंक है, उसके नाम पर फ्रांस का नाम रख दिया गया। आपके एग्जाम में ये पुर्तगाल का इलाका, फिर पुर्तगाल के मैड्रिड जो स्पेन आपका है, ये बहुत नीचे वाले इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाले आपके हैं। कॉर्सिका कौन सा, ऊपर वाला छोटा देगा तो कॉर्सिका है, इसके नीचे वाला सार्डिनिया का इलाका है। गॉल के बगल में देखो बार्गेन और बरगंडी का इलाका है, ये जर्मनी है, और ये इधर जाके वियना है। इटली और रोम में से भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपका रोम का इलाका जो कि इटली की राजधानी है वर्तमान में, और उसके जस्ट नीचे जाके सिसिली आपका है। दोबारा देखो, सबसे पहले आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, लंदन का इलाका, इंग्लिश चैनल यहाँ पर है, सेंट आपका डेनिस, फिर पेरिस आपका बिगेन, ये जर्मनी है, जर्मनी। गॉल जो पहले फ्रांस, पूरा फ्रांस को मतलब गॉल कहते थे। पुर्तगाल आपका मैड्रिड स्पेन का, कॉर्सिका ये वाला है, सार्डिनिया ये, और फिर रोम का इलाका है, और यहाँ पर वियना। ये सारे के सारे एक बार बुक वाले से देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बुक में कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, देखो इलाका भी जस्ट मैंने बताया, स्कॉटलैंड, लंदन, इंग्लैंड, ये वाला जो इलाका है ये आयरलैंड बढ़ाता नहीं है, कोई बात नहीं। लंदन बहुत ज़्यादा आता है, इस बात को याद रखना। ये फ्रांस है वर्तमान में, पहले फ्रांस को मतलब गॉल कहते थे, तो सेंट डेनिस है, पेरिस है, बरगंडी उसके नीचे है। ये पुर्तगाल का इलाका इधर जाके है, स्पेन और मैड्रिड ये रहा, स्पेन मतलब उसकी राजधानी मैड्रिड है। उसके नीचे देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका आता है वो कॉर्सिका बहुत आता है, कॉर्सिका याद रखना। फ्रांस के जस्ट नीचे पानी में जाके ऊपर की तरफ छोटा सा होगा तो कॉर्सिका, नीचे होगा तो सार्डिनिया होगा, और इधर ये रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोम, तो बगल में जाके रोम आपका आ जाता है जो इटली गणराज्य का हिस्सा था। लेकिन अगर इधर आया तो वियना ऑस्ट्रिया का इलाका पर, जर्मनी के इधर जाके वियना ऑस्ट्रिया का इलाका पड़ जाता है। आओ देखते हैं कौन सा आपका इलाका कहाँ है। जैसा मैंने बताया ऊपर का जो इलाका याद है किसी को, ये आपका है लंदन, क्या है, लंदन है। ये कौन सा इलाका है, ये है गॉल, क्या है ये, गॉल है। ये क्या है, ये पुर्तगाल का इलाका, कोने में जा रहा है ना, तो ये तो पुर्तगाल का इलाका है, ये मैड्रिड स्पेन का इलाका आपका कहलाएगा। उसके बाद देखो ये आपको कौन सा है, कॉर्सिका, ये सार्डिनिया, और ये रोम। अभी हमने इसको करा था, देखो यहाँ पर ये रहा, ये कॉर्सिका का, ये सार्डिनिया का, ये रोम का। इधर अगर आ रहा तो ये फिर मैड्रिड है, अगर वो कोने में जा रहा तो ये मैड्रिड का इलाका मतलब स्पेन का इलाका है, और ये लंदन का इलाका है। ये सारा का सारा कंप्लीट मैप वर्क है। केवल आपको 2 से 3 बार जब वीडियो को देखोगे एक एक चीज़ समझ पाओगे। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि पहले प्रैक्टिस करवाया अलग तरीके से, जो ऑफिशियल आंसर की थी, थोड़ा बुक को अटैच किया, प्रैक्टिस सेट करवाए, इसको देख लोगे परफेक्ट आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो भाई चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।